दोस्तों, ये सुंदर सा घर सीता, राधा और धनिया माँ का है। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर सीता, राधा और धनिया सब एक साथ बैठी हैं और देखते हैं कि इनके दरमियान में क्या बातें हो रही हैं। इन सब लोगों ने राधा की बनाई हुई बिरयानी बहुत मज़े और शौक से खाई। अब चलते हैं आगे की तरफ। अरे माँ, आज आपने बिरयानी खाई। आपको बिरयानी कैसी लगी? मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। अरे चाची, मैं बताती हूँ ना, बिरयानी बहुत मज़े की थी, मुझे खा के बहुत मज़ा आया। अच्छा, मेरी गुड़िया को बिरयानी अच्छी लगी? बहू, बिरयानी बहुत मज़े की थी, खा के मज़ा आ गया। किसी ज़माने में मैं भी ऐसी ही बिरयानी बनाती थी। मेरा दिल कर रहा है तो मैं इनाम दूँ। इतना टेस्टी बिरयानी आज से पहले मैंने कभी नहीं खाई। भाभी, आपने तो बताया ही नहीं, आपको बिरयानी कैसी लगी? मुझे बिरयानी वैसी लगी जैसी होती है। अब उसमें इतनी सारी चीज़ें डली थी, कैसे न अच्छी बनती। तुमने कोई कमाल नहीं किया। अरे माँ, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि पूजा दीदी है कैसी। आप तो वहाँ पर कई दिन रहकर आई हैं। पूजा दीदी आपके साथ या फिर देवर जी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती थी? अरे बहू, क्या बताऊँ उसके बारे में। हीरा है वो, हीरा। कार्तिक ने हीरे को चुना है। उसने कभी कार्तिक के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसका बस चले तो अपनी जान वार दे मेरे कार्तिक पर। ये तो इस सीता ने गलती कर दी उसे घर से निकाल कर। अगर उसे इस घर में रहने देती तो इसे भी चारपाई पर बिठा देती, और राधा तुम्हें भी। हाँ, मेरी सौतन है। अब इतनी अच्छी भी नहीं है। वही बात हुई ना, जो अच्छे लगते हैं उनकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही बहू। ये जो तुम कर रही हो ना, कार्तिक को खुद से दूर कर रही हो, और बहुत जल्द वो समय आएगा कि कार्तिक तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा, अपनी बच्चियों को भूल जाएगा, तुम्हें भी भूल जाएगा। वैसे भी पूजा उसे वारिस देने वाली है, उसका बेटा होने वाला है। कुछ सोचो अपने बारे में। 3 बेटियों की माँ हो, कैसे अकेले 3 बेटियों को पालोगी? क्या क्या कहा आपने कि वो बेटी की माँ बनने वाली है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि वो डॉक्टरनी के पास गई थी। डॉक्टरनी ने उसे बताया कि वो बेटे की माँ बनने वाली है। तुमने अपनी बेटियों से उसके पिता को दूर कर दिया। अब वो अपने बेटे और अपनी पत्नी में ही खुश रहेगा। तुमने उन दोनों को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया बहू। अगर उसे इस घर में रहने देती तो घर की मालकिन तुम हो, बड़ी बहू हो, तुम्हारी हर कोई सुनता है। और वैसे भी वो इतनी सीधी सादी सी है कि उसे तुम किसी कोने में डाल देती ना, वहाँ भी खुशी खुशी रहती। तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाता, इन बेटियों को इनका पिता मिल जाता, और मुझे मेरा बेटा मिल जाता। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। मुझे उन्हें वापस लाना होगा। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। बहू, अब तुमने बहुत देर कर दी। नहीं हुई देर, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे जो कुछ करना पड़ा, मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हे भगवान, क्या हो गया? मेरा बेटा और मेरी बहू किस हाल में हो गए? वो ज़मीनों की तरफ नहीं जाएंगे। वहाँ पर तो काम करने वाले हैं। पता नहीं दोनों ने खाना भी खाया होगा या नहीं। दोनों रोड पे बैठे होंगे। पता नहीं क्या होगा। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। वापस लाना था तो उन्हें घर से क्यों निकाला तुमने? मेरा बेटा। और यहाँ पर कार्तिक और पूजा दोनों अपना घर बना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा वो अपना झोपड़ा बना चुके हैं, बस थोड़ा सा रहता है। अरे पूजा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, रात होने से पहले पहले हमें ये झोपड़ा बनाना है, नहीं तो रात हम कहाँ गुजारेंगे? जल्दी आओ। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। थोड़ा रुक जाए। जल्दी आओ यार, बहुत थक गया हूँ मैं तो। सुबह से खाना भी नहीं खाया, तुम भी भूखी हो। फिर उसके बाद जाकर दाल ले आऊँगा, फिर उसके साथ हम खाना खा लेंगे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत भारी है। थक गई हूँ मैं। काश सीता दीदी हमें घर से ना निकालती तो इतनी दिक्कत ना देखनी पड़ती। उफ, ये बहुत भारी है, और मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी थक गया होगा। बस अब जल्दी जल्दी मैंने ये घर बनवाना है और कुछ नहीं करना। बहुत थक गई हूँ।
अरे कार्तिक जी, मैं ये लाई हूँ। अरे हाँ पूजा, इसे रख दो, ये ऊपर ले आओ। ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी, ये बहुत भारी है। अच्छा तुम चिंता मत करो। अच्छा चिंता मत करो, मैं नीचे उतरता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। बस अब ये मैं अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, ये तुम मुझे दे दो। कार्तिक जी, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पेट में मेरा बच्चा भूख के मारे बिलख रहा है, मुझे खाने के लिए कुछ ला दे। ओहो, इतना भूख लगी है। अच्छा ऐसा करता हूँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे दे दो और फिर उसके बाद मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। तुम्हें पानी की प्यास भी लगी होगी, बल्कि ऐसा करते हो तुम्हारे लिए जूस, कुछ फ्रूट्स और खाने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ लाता हूँ। तुम्हारे लिए जिंगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ लाता हूँ, तो ना ये तुम बहुत शौक से खाती हो। आपके पास इतने पैसे होंगे क्या? हाँ ना, तुमने मुझे कंगला समझा हुआ है। मेरे पास पैसे हैं अभी, मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम आराम से बैठ जाओ। जी ठीक है। उफ, आज तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप लोग कल देखिएगा कि हमारा ये घर कैसा बन के तैयार होता है। बाय बाय।